नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय हरिवंश। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दुर्योधन बोला, कुरुनंदन जनेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है। यहाँ के सभी रत्न नष्ट हो गए हैं। अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। भरतभूषण युधिष्ठिर, मैं आज भी पांचालों और पांडवों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने का हौसला रखता हूँ, परंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए और भीष्म पिता भी मार डाले गए तो अब मेरी सम्मति में इस युद्ध की कुछ आवश्यकता नहीं रही। राजन, अब यह सूनी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। सहायकों से रहित होकर कौन राज्य शासन की इच्छा करेगा? अपने हितैषी सुहृदों, पुत्रों, भाइयों और पिताओं को छोड़कर तथा तुम लोगों के द्वारा राज्य का अपहरण हो जाने पर मेरे जैसा कौन पुरुष जीवित रहेगा? भरतभूषण, मैं मृग चर्म धारण करके वन में चला जाऊंगा। अपने पक्ष के लोगों के मारे जाने से अब इस राज्य के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं। यहाँ पे मृग चर्म की जो बात आई है, अब आप सोचते होंगे कि तो भाई जीव हत्या करते थे, हिरण को मार कर फिर चर्म आदि पहन लिया करते थे। भाई ऐसा नहीं है। जो जीव, देखिए लाखों की हजारों की संख्या में रोज जीव मरते हैं, ठीक है ना। जो स्वाभाविक रूप से जीव मरते थे, ठीक है ना, कोई हिरण या और कोई बाघ आदि शेर आदि मर गया तो उसके ऊपर की खाल है ना, वो प्रयोग की जा सकती है, उसमें कोई अधर्म नहीं होता, ठीक है ना। बाकी कोई कुछ भी सोचे, क्या फर्क पड़ता है। राजन, यह पृथ्वी जहाँ मेरे अधिक से अधिक भाई बंधु, घोड़े और हाथी मारे गए हैं, अब तुम्हारे ही अधिकार में रहे। तुम निश्चिंत होकर इसका उपभोग करो। अब युधिष्ठिर की बारी आई बोलने की। अब देखना, परजेश्वर, तुम जल में स्थित होकर दुखी मनुष्यों के समान प्रलाप मत करो। तात, चिड़ियों के चहचहाने के समान तुम्हारी ये बात मेरे मन में कोई अर्थ नहीं रखती। सुयोधन, दरअसल दुर्योधन, ठीक है ना, सुयोधन, यदि तुम इस पृथ्वी को देने में समर्थ होते तो भी मैं तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा नहीं रखता। राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को मैं अधर्म पूर्वक नहीं ले सकता। क्षत्रिय के लिए दान लेना धर्म नहीं बताया गया है। तुम्हारे देने पर इस संपूर्ण पृथ्वी को भी मैं लेने की इच्छा नहीं रखता। तुम्हें युद्ध में परास्त करके ही मैं इस वसुधा का उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं इस पृथ्वी के स्वामी नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? राजन, जब हम लोग कुल में शांति बनाए रखने के लिए पहले धर्म के अनुसार अपना ही राज्य मांग रहे थे, उस समय तुमने हमें यह पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? पहले तो तुम सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे रहे थे, अब संपूर्ण पृथ्वी को कैसे त्याग रहे हो? दुर्योधन भी कितना दुष्ट व्यक्ति था। जब 50 से 60 लाख जो शूरवीर थे, योद्धा थे, मनुष्य मारे गए उस युद्ध में, तब बोल रहा है तुम ले लो ये पृथ्वी, वरना 5 गांवों में ही काम चल जाता। तुम तो केवल मूर्खतावश विवेक खो बैठे हो। ऐसे ही होता है, अंतिम समय में गलानी से भर जाता इंसान। अतः यह नहीं समझते कि भूमि देने की इच्छा करने वाले तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजन, मेरे और तुम्हारे दोनों के जीते जी हमारी विजय के विषय में समस्त प्राणियों को संदेह बना रहेगा। दुर्मते, इस समय तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। मैं इच्छा अनुसार तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, परंतु तुम स्वेच्छा पूर्वक जीवित रहने में समर्थ नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। तुमने हम लोगों को जला डालने के लिए विशेष यत्न किया था। भीम को विषधर सर्पों से डसवाया, विष खिलाकर उन्हें जल में फेंका, हमारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया, द्रौपदी को कटु वचन सुनाए और उसके केस खींचे। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है। इतने सारे पाप कर्म इसने करे, वैसे भी मृत्यु के समान ही है। इतना दुष्ट व्यक्ति था, बहुत ज्यादा दुर्योधन द्वेष करता था, और कर्ण इसका भी बाप था दुष्टता में, ठीक है ना। दोनों ही बढ़ चढ़ के थे, कर्ण और दुर्योधन दोनों ही बढ़ चढ़ के थे। दोनों का ही नाश कराया उड़ाई हो, जितना भी है महाभारत में। उठो उठो, अब तुम युद्ध करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही, इतनी वीडियो काफी है। अगली में फिर देखते हैं अगली। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हरिवंश।